आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 एग्जाम के बारे में। जून 2025 का एग्जाम कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि देने के लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, किस ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम देने के लिए जून 2025 का एग्जाम देने के लिए और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जुलाई 2024 में अगर आपने एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप एलिजिबल है जून 2025 का एग्जाम देने के लिए, यानी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसको आप भर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट? अगर आपने जुलाई 2024 में एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद अगर आपने जनवरी 2025 के इस समय एडमिशन जो है वो चल रहे हैं, तो जनवरी 2025 में अगर आपने एडमिशन करवाया है किसमें? सेमेस्टर बेस्ड कोर्स में या फिर अपने 6 मंथ के सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स में। तो जनवरी 2025 के स्टूडेंट भी हैं जो कि एडमिशन जो है जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने या तो 6 महीने वाला सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता है उनका, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 6 महीने वाला सर्टिफिकेट कोर्स होता है, या फिर सेमेस्टर बेस्ड उनका कोर्स है जहां पर 6 महीने बाद एग्जाम देने आपको पड़ते हैं। तो अगर आप जनवरी 2025 के ऐसे स्टूडेंट हैं तब भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर के अगर आप स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो तब भी आप अपने एग्जाम देने के लिए इस समय एलिजिबल हैं। आपका एडमिशन वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि आपका एडमिशन वैलिडिटी जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और जो जुलाई 2024 के स्टूडेंट है वो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, लेकिन उससे पहले के जितने भी स्टूडेंट है सेकंड ईयर के हो या फिर थर्ड ईयर के हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बीए बीकॉम बीएससी 3 साल का होता है और एमए एमकॉम एमएससी 2-2 साल के होते हैं। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी अपने एग्जाम देने होंगे। उनका कोर्स अगर जुलाई सेशन वाला है तो वो अभी एग्जाम दे सकते हैं। जून 2025 में वो एडमिशन अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ऐसे बैक स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपका एडमिशन वैलिड है और आपने पहले किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, चाहे 6 महीने पहले दिया या 1 साल पहले दिया और आप उसमें फेल हो गए, तो आप फिर भी अगर आपका एडमिशन वैलिडिटी है, यानी कि आपका एडमिशन वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, तो आप जून 2025 में एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि बैक स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। इग्नू के अंदर कोई सेपरेट एग्जाम बैक वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता, उनको भी इसी तरीके से उनका जून और दिसंबर में एग्जाम देने पड़ते हैं। आपका एडमिशन वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनकी एडमिशन वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है और उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 3 साल उनका पूरा हो गया लेकिन उनका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम रह गया है, चाहे वो उसमें फेल हो गए हो या फिर उन्होंने सोचा होगा कि मैं धीरे धीरे करके अपना एग्जाम दूंगा। तो आपका अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका अभी तक आपने उसको कंप्लीट नहीं दिया किया है, अपना थ्योरी एग्जाम उसका नहीं दिया है और आपका अगर एडमिशन वैलिडिटी है, तो आप उसका जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आपका ईयरली बेस्ड कोर्स है तो आपने जुलाई 2024 में वो एडमिशन लिया हो या फिर उस सब्जेक्ट को लिया हो, और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है तो कम से कम आपने जनवरी 2025 में उस सब्जेक्ट को लिया हो। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट हैं वो अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो इस बार भर सकते हैं, जून 2025 के लिए भर सकते हैं। अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा कब? तो बहुत ही जल्द, आज या कल में आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। जैसे ही आएगा उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा, तो इसलिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।